तो 15 विपक्षी दलों की आज बैठक हुई। पटना में आज एंटी मोदी मोर्चे की मीटिंग हुई। मीटिंग बुलाई तो गई थी 2024 में मोदी को सत्ता से आने में रोकने के लिए, लेकिन बैठक में ये पार्टियां अपने मतभेद को भी नहीं सुलझा सकी हैं। मीटिंग के बाद विपक्ष के नेताओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, लालू यादव, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे समेत सारे बड़े विपक्षी नेता आए, लेकिन अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान नहीं पहुंचे। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस बात से नाराज थे कि दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती करने के लिए मोदी सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है, कांग्रेस ने उसे लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि जब तक अध्यादेश पर कांग्रेस अपना स्टैंड साफ नहीं करती है, तब तक केजरीवाल विपक्ष की मीटिंग में नहीं आएंगे। इस पर आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है, वो आपको सुनवाते हैं। इस मुद्दे का हल ढूंढना और इस मुद्दे पर कांग्रेस की सफाई आज होना बहुत आवश्यक था। आज एक बड़ी मीटिंग हुई पटना में, जहां पे 15 विपक्षी नेता और दल जुड़े, जिनमें से 12 ऐसे दल है जहां पे राज्यसभा उनके सांसद मौजूद हैं। इन 12 में से 11 पार्टियों ने ये साफ कर दिया कि हम दिल्ली के काले अध्यादेश के खिलाफ खड़े हैं, हम इसका खंडन करते हैं। केवल और केवल कांग्रेस ने अपनी सफाई नहीं दी। इतना ही नहीं, हमने जो कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी और बीजेपी में बात भी चल रही है कि जब ये राज्यसभा में लाया जाएगा तो हम इसका वॉकआउट कर देंगे, मतलब बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे। तो ये एक बड़ा दुखद मुद्दा है और इसके ऊपर पहले ही से लेकर बैठी आप उनके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आज की जो पार्टी थी, आज की जो मीटिंग थी सारी पार्टियों की, वो किस मुद्दे पे थी? संविधान को बचाने के मुद्दे पे थी। और जब दिल्ली अध्यादेश का मैटर आया तो सारी विपक्षी पार्टियों ने आग्रह किया कि कांग्रेस भी इसका खंडन करे, लेकिन मीटिंग में कांग्रेस ने साफ मना कर दिया कि इसके ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे। इसका मतलब साफ है कि अब तक कांग्रेस ने इस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी का सपोर्ट नहीं किया है, और अगर कांग्रेस का यही रुख रहा तो हमारे हिसाब से ऐसे कोई भी गठबंधन जिसमें कांग्रेस हिस्सा होगी, हमारे लिए पार्टिसिपेट करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जब नीतीश कुमार से केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आने की वजह पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के प्लेन का टाइम हो रहा था, इसलिए वो सीधे एयरपोर्ट चले गए। अरे, कुछ लोगों को प्लेन उनका तुरंत जाने वाला था, तब कुछ लोग चले गए करके, लेकिन जितने लोग बचे हुए जिनको अभी तुरंत जाना है, नहीं, पहले सब लोग बोल दे जो भी हैं, और उसके बाद एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है, अपनी नाराजगी साफ साफ जाहिर कर दी है आम आदमी पार्टी ने, तो दूसरी तरफ कांग्रेस फिलहाल केजरीवाल की नाराजगी को तवज्जो देने के मूड में नहीं है। कांग्रेस विपक्ष की अगली मीटिंग्स की तैयारियों में जुट गई है। विपक्ष की अगली मीटिंग कांग्रेस शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश के शिमला में 10 से 12 जुलाई के बीच होनी है। राहुल गांधी ने आज मीटिंग के बाद फिर अपनी पुरानी बातें दोहराई। राहुल ने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है, मोदी सरकार देश की संस्थाओं को खत्म कर रही है, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए जरूरी है कि बीजेपी को विचारधारा के स्तर पर हराया जाए। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे, और जो हमारी विचारधारा है, जिसको हम शेयर करते हैं, उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी, और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है, और यह बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है।
आज की मीटिंग में सबसे ज्यादा हैरान किया ममता बनर्जी के रुख ने। उन्होंने कहा यह जा रहा था कि ममता बनर्जी शायद कांग्रेस और वाम दलों के साथ बनने वाले मोर्चे में शामिल नहीं होंगी, लेकिन ममता ने कह दिया कि मोदी सरकार को हराने के लिए जो भी करना होगा, जैसे भी चुनाव लड़ना होगा, उसके लिए वो तैयार हैं। ममता ने कहा कि मुकाबला तगड़ा है, हो सकता है इसमें खून भी बहे, इसलिए अगर खून बहता है तो बहने दें। एक चीज हुआ, पटना में मीटिंग मैंने बोला था इसी के लिए नीतीश जी को कि पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है। मीटिंग अच्छा हुआ है। 3 चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात यह हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है, हम लोग भी पैट्रियोटिक है, हम भी देशप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमको खून बहेगा, बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा। नीतीश कुमार इस मीटिंग के बाद काफी खुश नजर आए। इस मीटिंग को बुलाने में उनका रोल अहम था। करीब विपक्ष के सभी बड़े नेता आए। नीतीश ने कहा कि ये तो शुरुआत है, सभी पार्टियां सही दिशा में जा रही हैं, सब में इस बात पर सहमति है कि मोदी सरकार को हराना बहुत जरूरी है। अनेक पार्टियों के लोग रहे, सब लोगों की बात आई और काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है। और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है। तो नीतीश कुमार ने कोशिश की, वो कोशिश कामयाब भी हुई। टेबल पर 15 विपक्षी दल के नेता बैठे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होते होते कुछ नेता थे जो नजर नहीं आए, उन्होंने साथ छोड़ दिया। सबसे ज्यादा निगाहें रहीं अरविंद केजरीवाल पर, जिन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी बना ली। बाकायदा स्टेटमेंट भी पार्टी ने जारी कर दिया है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। के शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस, अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू, और प्रियंका कक्कड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मेरे साथ स्टूडियो में है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभय दुबे जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। ऐसा क्या है कि विपक्षी एकता की बात करते करते जब जब केजरीवाल जी का नाम आ जाता है तो आप इनकार कर देते हैं, आप कबूल ही नहीं कर पा रहे हैं उनको? आपका चैनल कबूल नहीं कर पा रहा है, सच में तो ये है, मानसिकता बदलिए। ये विपक्षी नहीं, देश की एकता दिखाई दी आज पटना में। पटना में जागरण का शंख फूंका गया है आज कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के संसाधनों की लूट की, उनकी सत्ता की सरपरस्ती में धन्ना सेठों ने किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दी, 12 करोड़ युवाओं के रोजगार छीन लिए, 84% की आमदनी कम कर दी, 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमाए महामारी की विभीषिका में। इसके खिलाफ समूचा देश आज एक साथ दिखाई दिया पटना में। मगर फिर भी आप उसमें तलाश रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी भी यही विचार कर रही है कि कैसे एक सिरे को पकड़ कर ये कहा जाए कि देखिए अभय दुबे जी, सुबह से खबरें दिखा रहे हैं 15 विपक्षी दल के नेता एक टेबल पर आए, ये भी हमने बताया है। कामयाब कैसे हुई ये बैठक, ये भी हमने बताया। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल हिस्सा नहीं बनेंगे, अध्यादेश पर आपका कोई स्टैंड नहीं आएगा, आम आदमी पार्टी ऑफिशियल स्टैंड जारी कर देगी, तो पूछना तो पड़ेगा ना, इसको कैसे इग्नोर कर दें? वो आम आदमी पार्टी से पूछिए, बाकी तो सारे दल एक से कितना क्या रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी अपने दल की प्रासंगिकता बहुत छोटे मुद्दे पे ढूंढती है तो उन्हें ढूंढने दीजिए, आपको क्या तकलीफ है। कितनी सीटें हैं पंजाब और दिल्ली, वहां पर भी उनका लोकसभा में दोनों ही प्रांतों में बहुत कम प्रतिशत वोटों का शेयर था
और ये समग्रता से पूरे देश के लोकसभा चुनाव की लड़ाई है। ठीक है, यानी किस सीधा सीधा प्रकार अरविंद मोदी केजरीवाल सरकार, हो मुझे या पूछ ना के हो, अभी बताइएगा पूरी आपको कोई डिबेट में फर्क नहीं पड़ता है। अभय दुबे जी, प्रियंका कक्कड़ जी हैं, आप छोटी बात बता रहे हैं अगर अध्यादेश को। प्रियंका कक्कड़ जी, आप तो उम्मीद लेकर गए थे कि सबका साथ मिलेगा, 11 दलों का तो साथ मिला, लेकिन अभय दुबे जी और जितनी भी पार्टी के लीडर हैं वो उसे छोटी बात बताते हैं। संविधान को ट्रैम्पल करना अगर छोटी बात लगती है तो हम क्या ही कह सकते हैं। ये एक ब्लैक ऑर्डिनेंस है, ये किसी से नहीं छुपा। ये किसी से नहीं छुपा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट थी ये, जिसमें एक यूनानिमस ऑर्डर था, जिसमें दिल्ली सरकार को सारे राइट्स दिए गए थे। ये किसी से नहीं छुपा कि ये दिल्ली के राइट्स हनन हुए हैं, दिल्ली की जनता के राइट्स हनन हुए हैं, कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान हुआ है, एक ऑर्डिनेंस लाके कॉन्स्टिट्यूशन को पलटा गया है। ये कहाँ से छोटी बात है। ये अभी आज जो विपक्षी दलों की मीटिंग हुई उसमें 15 विपक्षी दल थे, जिनमें से 12 ऐसी हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। 11 विपक्षी दलों ने हमें पूरा खुला समर्थन दिया है। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस को ओपनली प्रॉब्लम क्या है ये कहने में कि हम इस ब्लैक ऑर्डिनेंस के खिलाफ हैं। ये एक ऑब्नॉक्शियस ऑर्डिनेंस है, तो इसमें इतनी हिचक क्यों है कांग्रेस को ये बोलने में कि ये ऑर्डिनेंस गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इतनी सी तो बात है। नहीं, संविधान का हवाला तो आप भी दे रही हैं, संविधान का हवाला अभय दुबे जी भी दे रहे हैं। अब अभय दुबे जी, किसके संविधान को सही माना जाए? देखिए, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल जी इज अ ट्रू स्टेट्समैन। चाहे 2019 में पुडुचेरी के एलजी हो, जिनको किरण बेदी जी काम नहीं करने दे रही थी, तो वो यहां से जाकर उन्होंने वहां समर्थन किया। चाहे राहुल गांधी जी की डिस्क्वालिफिकेशन हो, तब अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले आवाज उठाई। तो जब साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये लड़ाई संविधान को बचाने की है और आपको एक केस दिख रहा है जहां पे संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, पार्टियों का क्या अलग अलग संविधान हो जाएगा? ये पूरा देश का एक संविधान है जिसके मुताबिक 11 सब पार्टियां तो मानती चलेंगी। हैं। मैं प्रियंका जी इस पर जवाब लूंगी, अभय दुबे जी आपसे भी इस बात का जवाब लूंगी, के शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, अभिषेक झा भी, शांतनु गुप्ता जी, आप सभी के पास आऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक हुई, अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। हालांकि अभय जी से छोटी मोटी बात बता रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल अपनी बात लेकर आए हैं, लेकिन प्रियंका जी कह रही हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस पर अभिषेक जी, आपकी पार्टी जो कोशिश कर रही थी, सवाल तो पूछा गया नीतीश कुमार जी से, उन्होंने जरूर फ्लाइट की बात कह दी, लेकिन अभी ये तो साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल जिस बात को लेकर पहुंचे थे, सबका समर्थन आप नहीं दिलवा पाए, एक साथी बिछड़ रहा है अब आपसे। देखिए, हमें हमेशा पॉजिटिव को देखना चाहिए और हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी नाराज होकर चले गए। नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर बताया है कि उनकी फ्लाइट थी, उनको जाना था, अगर उनका समर्थन नहीं होता तो बैठक में इतनी देर बैठते ही नहीं। और दूसरा है कि हमें हमेशा हर चीज का सकारात्मक पहलू देखना चाहिए था। क्या बोलते थे बीजेपी वाले? चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि विपक्षी नेता तो कभी बैठ ही नहीं सकते, एक साथ आ ही नहीं सकते, कुछ हो ही नहीं सकता। आज पटना से जो तस्वीर निकली है, इनके कलेजे पर सांप लौट रहा होगा। इन्हें तो भरोसा ही नहीं रहा होगा कि विपक्षी एकजुटता की बैठक किस तरह से होगी। और ये बातें सिर्फ हम लोग नहीं कह रहे हैं, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर एक इंपॉर्टेंट नेता विभिन्न प्रदेशों से जो आते हैं उनकी बातों को आपने सुना है। उन्होंने कहा है कि हम मिलकर चुनाव लड़े। भाजपा की स्थिति तो ऐसी होती है कि खामोश सा माहौल है और बेचैन सी करवट है, ना आंख लग रही है और ना रात कट रही। उनको ये मालूम चल चुका है कि इतने दिनों तक ये लोग देश की जनता को बरगलाकर जो वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे थे माहौल खराब करके, ठीक है, अब वो नहीं। विपक्षी एकजुटता धीरे धीरे सुनिश्चित हो रही है और हम ये क्यों माने कि हमारा एक साथी बिछड़ रहा है? हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह की सकारात्मक तस्वीर आज बिहार से देखने को मिली है बदलाव की धरती से, आने वाले समय में अभिषेक जी, अगर आप आंख बंद कर लेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि सत्य बदल जाएगा। बाकायदा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है आम आदमी पार्टी का, प्रियंका जी मेरे साथ बैठी हैं, वो भी सीधे सीधे कह रही हैं कि कांग्रेस अगर नहीं साथ देगी इस पर तो आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल हो जाएगा। विपक्षी एकता की जो बैठक आप लोग करने वाले हैं, नहीं आएगी इसमें केजरीवाल की पार्टी। 15 दल आ जाए शामिल हुए, 15 दलों के नेता शामिल होते हैं। एक कंफ्यूजन की स्थिति अगर दिखती है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है उनके बयानों से, और दिखता है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी है वो चाहते हैं कि इस मामले पर भी उनको समर्थन मिले। 12 में से एक समर्थन उनको ऑलरेडी मिल चुका है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा किसी का बयान। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा कि भाई हम जो सत्र होगा सदन का उससे पहले सारी चीजों को देखेंगे, और मीडिया के हवाले से जो खबरें चल रही है उस बैठक में शामिल नहीं है। तो अभिषेक जी, बात आप समझ रहे हैं ना, आप जिन लोगों को साथ लेकर आना चाहते हैं वो नहीं समझ रहे हैं।
अभिषेक जी, अंतर समझिए, बात आप समझ रहे हैं लेकिन जिनको समझना है वो नहीं समझ रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि भाई इतना झिझक क्यों है कांग्रेस में, क्यों नहीं अध्यादेश पर हाँ या ना की स्थिति साफ कर देती है, क्यों इस मामले को मॉनसून सत्र तक लटकाना है या संसद सत्र तक लटकाना है, ये तमाम सवाल है आम आदमी पार्टी के। खैर, चूंकि आपने बीजेपी की भी चर्चा कर ली, एक सवाल अब मैं के शर्मा जी आपसे भी ले लेती हूँ। आप लोग कहते थे कि कोई नहीं बैठेगा, कोई नहीं जुटेगा। देखिए 15 विपक्षी दल पटना में आ भी गए, बैठ भी गए, 2.5 घंटे की मीटिंग भी कर ली और सीधे सीधे बता दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार आपको हराकर ही दम लेंगे। जी, लोकतंत्र है, सबको इसका अधिकार है, कोई कहीं भी बैठे। पहले भी ये लोग हाथ मिला के फोटो अप करा चुके हैं, अलग अलग बैठ भी चुके हैं, सब कुछ है। देखिए आज के दिन जो है हम तो बहुत प्रसन्न हैं, इस बात के लिए कि प्रसन्न है और देश की 140 करोड़ जनता इसलिए प्रसन्न है क्योंकि भारत के एक प्रधानमंत्री आज जिस ढंग से विश्व पटल पर जो है अपनी छाप छोड़ रहे हैं, भारत की छाप छोड़ रहे हैं और विश्व का सबसे बड़ा महाशक्ति जिस ढंग से आज भारत का सम्मान कर रहा है, 140 करोड़ जनता का सम्मान कर रहा है, उसको लेके हम प्रसन्नचित हैं। अब बाकी बचा कुछ लोग हताश निराश लोग जाकर एक कमरे में बैठ के अपना जो है विलाप कर रहे हैं, तो वो विलाप करने लोग नहीं है उसमें। के शर्मा जी, कुछ लोग नहीं है, ये 15 विपक्षी दल हैं और सारे बड़े दल हैं। आप इन्हें कुछ लोग कह के हताश निराश परेशान नहीं कह सकते हैं। पूरा विपक्ष है, समूचा विपक्ष है, 15 दल हैं। प्राची जी, मैं इतना ही आपको जानकारी में दूं, वर्तमान समय में लोकसभा और राज्यसभा में 36 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है, 36 राजनीतिक दलों का। उसमें से ये 15 दल हैं, बाकी के दल कहां हैं? 14 दल कहां हैं? प्राची जी, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? अपना दल इनके साथ है उत्तर प्रदेश में। और सुन लीजिए और ये भी बता देता हूं, अभी जो अभय जी एक आप आदमी पार्टी को आईना दिखा रहे थे कि आपकी क्या वहां पर वोट बैंक है और क्या है। आप जानते हैं ये जो 15 दल बैठे हैं, इनके सांसदों की संख्या कितनी है? लोकसभा में इनका प्रतिनिधित्व 137, 540 सांसदों में 137 सांसद हैं, 404 सांसद इससे अलग हैं। आप मुझे बताइए कि कौन सा गठबंधन की आप बात कर रही हैं? और जिसमें 303 के शर्मा जी, ये संख्या बढ़ाने के लिए तो ये 15 विपक्षी दल एक साथ आए हैं, ये संख्या इतनी ही रहेगी, ये तो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है ना। ये लोग साथ में क्यों आए? ताकि आपको रोका जा सके। एक मिनट सुनिए ना प्राची जी, जी मत हुई ना, मैं इतना ही बताना चाहता हूं, वर्तमान स्थिति से ही तो तुलना करेंगे ना। आपने आपको भविष्यवक्ता कोई अभी दूरदर्शी कोई देख लिया क्या भविष्य क्या होने वाला? आप उसी से तुलना करेंगे ना जो वर्तमान में आपके हालात होंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतना ज्यादा उफान, और फिर आश्चर्य इसमें देखिए कि अभी भी एक बैठक शुरुआत ही हुई कि तभी से नोचा नोची झोटा झोटी चालू हो गई, एक उसके भाग गया, एक चला गया। आज मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ठीक है, आप अपने खुशी के लिए आप विपक्ष हैं, आपको चाहिए आप अपना गठबंधन कीजिए, ये कीजिए। इसके पहले भी 2014 में भी सब हमारे विरुद्ध ही लड़े, 2019 में भी हमारे विरोध में लड़े, आपस में कई जगह मिल के भी लड़े। ठीक है के शर्मा जी, लेकिन ये बैठक अगर इतनी महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं होती तो आज सुबह से आपके नेताओं के बयान भी ना आ रहे होते कि 300 पार जाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये तो बैठक सिर्फ फोटो ऑप सेशन है, ये इस बैठक में तो सिर्फ हाथ मिल रहे हैं। नजर तो आपकी भी थी, अब बेशक आप कहें कि सिर्फ 15 ही दल तो हैं। हाँ, नहीं प्राची जी, इसका रीजन है ना, हम राजनीतिक दल हैं ना, हम राजनीति करते हैं ना, हम राजनीतिक उसमें बैठे हैं ना, तो विपक्षी गतिविधियों को भी देखना पड़ता है, आंख बूंद के थोड़ी ना बैठते। ठीक है, शांति। लेकिन एक बात मेरी पूरी होने दीजिए। मेरे देखिए 3 विपक्ष में बैठे हैं, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। बोलिए। आप ये देखिए कि कम से कम एक बात तो आज सुनिश्चित हो गई कि ना ही कांग्रेस पार्टी में वो हौसला है, ना उनकी ताकत है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी से अकेले लड़ सके, न देश भर में किसी दल के अंदर ये ताकत है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अकेले आके लड़ सके। अच्छा, चलिए इस पर पार्टी भी अकेले मोदी जी का विरोध करने की, चलिए इस पर एक कमेंट अभय दुबे जी आप कर लीजिए, उसके बाद शांतनु गुप्ता जी आपके पास। लेकिन आप में इतनी हैसियत तो है, जनता ने दी आपको। विडंबना देखिए किस हैसियत की बात कर रहे हैं। पिछले 5 साल में 31 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 6 राज्यों में आपका बहुमत आया है, बाकी आप तो बैसाखियों पे या हथकंडों से हथियाइए।
अभी कह रहे थे कि हम ये तो कहाँ अकेले का आंकड़ा रहे थे। है? अरे ये साहब, कहाँ का आंकड़ा है? अभी महाराष्ट्र में लड़े। अबे दुबे जी, ये कहाँ का आंकड़ा है? आप मैं चुनौती देता हूँ आपको, अभी गिनाइए अरे 31। दैनिक भास्कर समाचार पत्र में पूरा अरे विस्तार से 31 अभी अच्छा गिनाओ। बता दीजिए। अरे चलिए, ये मैं तो कांग्रेसी आपके झूठ बीच बोलने में के नहीं लिए बोला। होते। आप बताइए, 31 अभी गिनाओ मुझे। मणिपुर, अभी गिनाओ उत्तराखंड, 31। अरे क्या उत्तर बात कर प्रदेश, रहे हो यार? गिनाइए गिनाइए झूठ बोलते कौन हो से यहाँ पे। प्रांत है बताइए, 6 प्रांतों के अलावा। आप अरे आप बेशर्मी बैठ के यहाँ की झूठ बोलते पराकाष्ठा हो। है, सुन तो लीजिए। यहाँ पर बैठ के क्योंकि झूठ बोलते हो हार आके। की कगार मुझे पर एक खड़े हो। बार गिना के बताओ ना दिखाओ आप, मैं तो बता रहा हूं आपको लिस्ट अरे तो राज्यों हमारे- की। प्राची जी, अरे भाई, राज्यों के शर्मा जी, अब एक सेकंड आप मुझे चाहिए। बता दो बिल्कुल, 2022 लिस्ट कंप्लीट बता करने देता दीजिए, हूं। फिर उसके बाद क्या बाकी लोग में मान सुन लो दिया। हुए। एक सेकंड रुक जाइए, बोलिए अभी दुबे जी। के शर्मा जी, अच्छा इनसे पूछिए कि इनका त्रिपुरा, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बताइए इसके अलावा कौन से प्रांत है जहां तुमको बहुमत मिला? हरियाणा में क्या मध्य प्रदेश, बैसाखी पर नहीं हो? मध्य असम प्रदेश, में क्या बैसाखी पर मध्य नहीं हो? प्रदेश, महाराष्ट्र में क्या मध्य सरकार प्रदेश। नहीं हथियाली? मध्य प्रदेश में क्या हथकंडों से सरकार नहीं हथियाली? अरे गोवा ये- में ये- कहा तुम्हारा आप बहुमत है, आपका- बताओ। आप पुदुचेरी अपनी में कभी तुम्हारा हम पर कहा थोप रहे बहुमत है, हैं। बताओ। अरे आपके- जीते- इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।